वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के साल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनामाइट एईडब्ल्यू डायनामाइट इन होम कमिंग ओवर हो चुका है और एईडब्ल्यू के इस डायनामाइट के ऊपर स्टिंग को अपना आखिरी ओपोनेंट मिल चुका है। एईडब्ल्यू के इस डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू ने ब्रोडी ली को ट्रिब्यूट दे दिया है, तो वहीं एईडब्ल्यू के होम कमिंग के ऊपर समोआ जो को एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 चैलेंजर मिल चुके गए। तो गाइज इसलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के होम कमिंग डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा डेली प्लेस में एईडब्ल्यू का ये डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के होम कमिंग डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर सबसे पहले हैंगमैन एडम पेज और क्लॉडियो कैस्टेग्नोली देखने को मिले, जो यहाँ पर डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही एक जबरदस्त सिंगल मैच के अंदर कम्पीट करते गए और इन दोनों के बैक एंड फोर्थ जबरदस्त मैच के बाद मैच के एंडिंग पर हैंगमैन एडम पेज डबल बॉक्स शॉट लैरिएट हिट करते गए और हैंगमैन एडम पेज मैच को बिल्कुल ही क्लियर जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर ब्रोडी ली के ट्रिब्यूट का हाईलाइट देखने को मिलता है और फिर यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रोडी ली के स्टूडेंट प्रिस्टन वॉन्स अरीना में अराइव होते गए, जो यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर ऑरेंज कैडी, एडम कोपलैंड और डस्टिन रोड्स के साथ टीम अप करते गए और ये चारों एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर लांस आर्चर और मुगल एम्बेसी को फेस करते गए। जहां पर आज वैसे तो इस मैच के अंदर हील टीम मैच को ज्यादा डोमिनेट करती गए, बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर एडम कोपलैंड उनका स्पीयर हिट करते गए, जिसके बाद के प्रिस्टन वॉन्स के लैरिएट फिनिशर के साथ प्रिस्टन वॉन्स ये मैच को अपनी टीम के लिए जीत लेते गए। और इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर रोनी पकेट हमें यहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई देती गए, जहां पर बुलेट क्लब गोल्ड के इस सेगमेंट के अंदर बुलेट क्लब गोल्ड अनडिस्ट्रिब्यूटेड किंगडम को मारने को लेकर बात करते गए। बट गाइस बुलेट क्लब गोल्ड का ये सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी किंगडम बुलेट क्लब गोल्ड को इंटरप्ट करती गए और किंगडम एक बार फिर से बुलेट क्लब गोल्ड के साथ एईडब्ल्यू में यूनाइटेड होने को लेकर बात करती गए। वेल बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन समोआ जो अरीना में अराइव होते गए, जहां पर आज समोआ जो एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर एईडब्ल्यू के ओरिजिनल टाइटल के साथ अराइव होते हुए दिखाई देते गए और समोआ जो के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद समोआ जो ने फाइनली एमजेएफ का ट्रिपल बी टाइटल हटा दिया है और आज यहां पर समोआ जो एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के ओरिजिनल ब्लैक एंड गोल्ड टाइटल के साथ अराइव होते गए, जिसके बाद की समोआ जो बेसिकली उनके प्रोमो के अंदर एईडब्ल्यू में उनके चैंपियन बनने के बाद फ्यूचर प्लान को लेकर बात कर रहे होते गए। बट जो का ये सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर मुगल एम्बेसी समोआ जो को इंटरप्ट करती गए और इसके बाद बेसिकली स्वर्व स्टिकलैंड रिंग के अंदर आके समोआ जो को टाइटल के लिए चैलेंज करते गए। वेल स्वर्व यहाँ पर जो को चैलेंज कर ही रहे होते गए, तभी हैंगमैन एडम पेज अरीना में अराइव होते गए और वो भी यहाँ पर समोआ जो को हरा के एईडब्ल्यू का वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर बात करते गए और यहाँ पर हैंगमैन एडम पेज और स्वर्व स्टिकलैंड इन दोनों के जो को चैलेंज करने के बाद जब ये दोनों बैक स्टेज एरिया पर चले जाते गए, तभी अरीना के अंदर हुक का म्यूजिक प्ले होता है और हुक यहाँ पर अरीना में आके समोआ जो को बीट करके वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर बात करते गए और हुक यहाँ पर ये दावा करते गए कि अगले हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हुक यहाँ पर समोआ जो को बीट करके एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। वेल एईडब्ल्यू के 3 बड़े रेसलर्स की जो को चैलेंज करने के बाद हमें यहाँ पर बैक स्टेज पर आज टोनी स्टॉर्म का इंटरव्यू सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बेसिकली रोनी पकेट इस इंटरव्यू के अंदर टोनी स्टॉर्म से डियोना पुराजो के डेब्यू को लेकर बात करती गए। बट गाइस टोनी स्टॉर्म यहाँ पर डियोना पुराजो को लेकर किसी तरह का कोई भी जवाब नहीं देती गए, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के 2 ऑफ द ओरिजिनल सुपरस्टार सैमी गुवारा और रिकी स्टार्क एक्शन में होते गए और इन दोनों की आज यहाँ पर फास्ट एक्शन मैच के बाद मैच के एंडिंग के ऊपर सैमी गुवारा सुपर किक और रोल अप के साथ मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होते ही रिकी स्टार्क और बिग बिल दोनों गुवारा पर अटैक कर देते गए, जिसके बाद कि जेरिको यहां पर अरीना में अराइव होके आज यहां पर सैमी गुवारा को सेव करते गए। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर आज ठंडा रोजा एक्शन में देखने को मिली, जो यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर 8 मैन टैग मैच में कम्पीट करते गए और हमें यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर ठंडा रोजा, क्रिस स्टेटलैंडर, विलो नाइटिंगेल एंड एना जे वर्सेस जूलिया हर्ट, स्काई ब्लू, सरिया, रूबी सोहो के बीच में 8 वुमेन टैग मैच देखने को मिला। और गाइज मुझे पर्सनली आज एईडब्ल्यू डायनामाइट के बाकी किसी मैच के मुकाबले एईडब्ल्यू का वुमेन डिवीजन का मैच काफी ज्यादा जबरदस्त लगा है, क्योंकि गाइज एक टाइम पर इस मैच के अंदर एक एक करके मैच की सारी वुमेन एक दूसरे पर अटैक कर रही थी, जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था। बट अगर बात करें मैच के विनर की, तो बैक एंड फोर्थ जबरदस्त मैच के बाद मैच के एंडिंग पर एना जे फाइनली स्काई ब्लू के ऊपर उनका
क्वीन स्लेयर फिनिशर लगाती गए और एना जे ब्रोडी ली को ट्रिब्यूट देते हुए इस मैच को अपनी टीम के लिए जीत जाती गए। जिसके बाद के AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर व्हीलर यूटा का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहाँ पर व्हीलर यूटा के वीडियो पैकेज के अंदर वो यहाँ पर AEW के इस हफ्ते रैम्पेज शो के ऊपर AEW के कॉन्टिनेंटल चैंपियन एडी किंगस्टन को चैलेंज करते गए। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम अराइव होती गए, जहां पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर ब्रायन किड को सिंगल मैच में फेस करते गए। और वैसे तो मैच यहां पर सिर्फ रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का होता है, बट यहां पर इस मैच के लिए पूरी अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम रिंग साइड एरिया पर होती गए, जहां पर ब्रायन किड को इजीली बीट करने के बाद रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग किंगडम के साथ रिंग के अंदर अराइव होते गए। और यहां पर एडम कोल AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर उनका प्रोमो कट करते गए, जहां पर कोल के इस प्रोमो के अंदर वो यहां पर फैंस को प्रॉमिस करते गए कि बहुत ही जल्द रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग AEW के इंटरनेशनल चैंपियन बनेंगे। और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के इंटरनेशनल चैंपियन बनने के बाद AEW में अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम का अगला टारगेट AEW का वर्ल्ड टाइटल होगा। और बेसिकली यहां पर एडम कोल के प्रोमो के अंदर वो यहां पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम के AEW को डोमिनेट करने को लेकर बात करते गए। वेल एडम कोल के जबरदस्त सेगमेंट के बाद बैक स्टेज पर रिनी पके डियोना पुराजो के साथ मौजूद होती गए, जहां पर बेसिकली डियोना पुराजो के इस सेगमेंट के अंदर वो यहां पर AEW के वुमेन चैंपियन को लेकर बात कर रही होती गए। तभी रेड वेलवेट डियोना पुराजो को इंटरप्ट करती गए और रेड वेलवेट AEW के कोलिजन शो के ऊपर डियोना पुराजो के डेब्यू मैच में उनको चैलेंज करती गए। वेल बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद AEW डायनामाइट का मेन इवेंट शुरू होता है, जहां पर आज AEW डायनामाइट होम कमिंग के मेन इवेंट के ऊपर स्टिंग और डार्बी एलन पावर हाउस हॉब्स और कोनोशुके ताकेशिता को फेस करते गए। और आज यहां पर इस मैच के शुरू होते ही ये दोनों टीम एक दूसरे से ब्रॉल करने लगते गए, जहां पर इन दोनों के पूरे अरीना में ब्रॉल करने के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर द आइकॉन स्टिंग यहां पर स्टेज के ऊपर स्कॉर्पियन डेथ ड्रॉप लगाते गए। और यहां पर टेबल पर स्कॉर्पियन डेथ ड्रॉप हिट करने के बाद स्टिंग यहां पर पावर हाउस हॉब्स को पिन करके मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद डायनामाइट के एंडिंग पर टोनी शिवानी रिंग के अंदर आते गए और वो यहां पर स्टिंग से ये पूछते गए कि आखिर AEW के रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर स्टिंग के रिटायरमेंट मैच में वो किसको फेस करेंगे। वेल यहां पर स्टिंग ये रिवील करती कि वो यहां पर रेवोल्यूशन पर उनके रिटायरमेंट में किसको फेस करेंगे। उससे पहले ही AEW के डायनामाइट शो के ऊपर द यंग बक्स का म्यूजिक प्ले होता है और यहां पर लंबे टाइम के बाद यंग बक्स AEW डायनामाइट पर न्यू लुक के अंदर उनका रिटर्न करते गए। और यंग बक्स ये बिल्कुल ही क्लियर कर देते गए कि यंग बक्स वो टैग टीम होने वाली गए जो यहां पर स्टिंग के करियर में उनके आखिरी मैच में फेस करेंगे। और हमें यहां पर रेवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर स्टिंग एंड डार्बी वर्सेस यंग बक्स देखने को मिलने वाला है। वेल गाइस, मुझे यहां पर आज AEW का ओवरऑल पूरा डायनामाइट शो काफी ज्यादा एवरेज और डिसेंट शो लगा। बट गाइस डेफिनेटली शो के एंडिंग के ऊपर जिस तरीके से यंग बक्स ने उनका रिटर्न किया है वो यहां पर मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा है। वेल आपको AEW का आज वह होम कमिंग डायनामाइट कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।